अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू कीबोर्ड स्मैशर। आज की वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जब हम डिफरेंट किस्म का डाटा अपने प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि इस डाटा को एज न्यूमेरिकल आप ट्रीट करना है, इसको एज अ डेसिमल ट्रीट करना है, इसको एज अ अल्फ़ाबेट ट्रीट करना है। बेसिकली बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह हम छोटे होते थे तो हर लैंग्वेज के लिए अलग किस्म की कॉपी इस्तेमाल करते थे। इंग्लिश के लिए ऐसे, उर्दू के लिए ऐसे और मैथ के लिए ऐसे। तो ये हमारी ट्रेनिंग होती थी। इसी तरह हमें कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है कि जो हम उसको डाटा दे रहे हैं उसको उसने किस तरह से प्रोसेस करना है। बेसिकली जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बिट्स के ऊपर काम करती है, ये तो आपको पता ही है। या तो बिट ऑफ होगी या फिर ऑन होगी। जैसा उसके अंदर डाटा होगा वैसे ही वो एक ख़ास एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हुए कंपाइलर जो है उसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो जब हम बात करते हैं कोई नंबर स्टोर करने की तो हम इंट x लिखते हैं। यानी अब इस पॉइंट के ऊपर हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम एक इंटीजर टाइप का डाटा दे रहे हैं। इंटीजर क्या होता है? कोई भी होल नंबर हो सकता है, सही, और उसका नाम रखेंगे x। यानी यहाँ पर हमने टाइप ऑफ डाटा बताइए हम किस टाइप का डाटा देने लगे हैं, और यहाँ पर हमने उस डाटा का नाम बता दिया कि हम आइंदा जाके उसको इस तरह से कॉल करेंगे, सही। जब हम x = 100 करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम उस डाटा की एक्चुअल वैल्यू बता रहे होते हैं। यानी हमें कंप्यूटर को 3 तरह की चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह हम बच्चों को कहते हैं कि इंग्लिश की कॉपी के ऊपर अपना नाम लिख के लेके आओ, ठीक है। तो हम उसको ये भी बताते हैं कि इंग्लिश की कॉपी यूज़ करनी है और उसके ऊपर अपना नेम लिखना है। तो इसी तरह जो है हमें अपने कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है कि हम किस तरह का डाटा दे रहे हैं और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करनी है और उसका क्या नाम रखना है। तो जब हम बिट्स की बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि 8 बिट्स जो है वो मिलके 1 बाइट बनाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा इंटीजर है वो कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। यानी जो हमारा इंटीजर जब उसको x कहते हैं तो वो कितनी स्पेस इस वैल्यू के लिए रिजर्व करता है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास साइज ऑफ का मेथड होता है। साइज ऑफ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट। इसको स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसको सी आउट करवा देंगे और देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर उसने 4 वैल्यू कर दिया, यानी साइज ऑफ इंट = 4। इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख देता हूँ मैं। जब हमने इसको स्टेटमेंट में लिखा तो हमने लिखा कि इंट डाटा टाइप जो है वो 4 बाइट्स इतना डाटा ऑक्यूपाई करती है, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंट है उसको 100 स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स जितना जो है ब्लॉक उसको रिजर्व कर देगी, उसके अंदर 100 स्टोर कर लेगी। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर देखते हैं। ओके, ये उसी तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ यूजिंग मेन नेम स्पेस इंट मेन। जब यहाँ पर वो पहुँचेगा तो वो कहेगा इंट, सही। अच्छा, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। मेरा है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़्यादातर लोगों का 32 बिट का ही होता है। तो ये जो इंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 32 बिट का होगा तो ये जो है 4 की जगह 2 बाइट्स यूज़ करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि उसने मेमोरी के अंदर जाके मेमोरी के अंदर उसने 4 बाइट्स जितनी जगह रिजर्व कर ली है रैम के अंदर, और उसका नेम दे दिया उसने x। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो रैम के अंदर ये सब कुछ हो गया। जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो अब वो यहाँ पर कहेगा कि ये कमांड आई है x = 100। जब यहाँ पर वो देखेगा x = 100 की कमांड आई है तो वो इसमें से अपनी बिट्स को ऑन कर लेगा बाइनरी सिस्टम के
एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, और ऊपर की जितनी भी बिट्स होंगी वो सब की सब जीरो हो जाएंगी। तो इससे हमें ये पता लगा कि हमारा इतना डाटा जो है ये ज़ाया भी हो रहा है। इसलिए हमारे पास बहुत किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। हमने ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि हमने डाटा कितना स्टोर करना है, डाटा कौन सा स्टोर करना है, और अपनी मेमोरी को कम से कम यूटिलाइज करना है, क्योंकि मेमोरी कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती। चाहे आपकी 128 GB की रैम क्यों ना लगी हो, वो एक ना एक पॉइंट पे आके लिमिटेड ही कहलाएगी। इसलिए हमें जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं प्रोग्राम, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ ना कर रहे हो। ये अब बाय प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसने 100 कैसे लिया है। वैसे तो ये आगे आपका DLD का पूरा कोर्स आएगा, उसके अंदर यही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं आपको रफली बता देता हूँ कि ये काम इस तरह करता है कि जैसे जैसे हमारी बाइट्स बढ़ती रहती हैं तो 2 की पावर जो है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है। तो यहाँ से 127 तक जाता है। अगर जहाँ जहाँ बिट ऑन है मैं वहाँ का डाटा उठा के लेके आऊँ, तो ये 64 यहाँ से आ रहा है, 32 यहाँ से आ रहा है, और 4 यहाँ से आ रहा है। इन सब को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 100 वैल्यू बन जाएगी। इस तरह जो है 100 की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हुई और ये सारी की सारी बाकी ज़ीरो कर देगा। बेसिकली हमारे पास 3 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। एक बेसिक होती हैं, बेसिक या इनको बिल्ट इन भी कहते हैं, प्री डिफाइन भी कहते हैं। ये सब जो है इसी के नेम है। इसमें हमने देखा कि इंट क्या होता है, आगे जाके हम ये चार, फ्लोट और डबल वगैरह, यानी इस तरह की जो जितनी सारी डाटा टाइप्स हैं वो बेसिक होती हैं। कुछ होती हैं ड्राइव, अरे हो गया, पॉइंटर हो गया, और आगे जाके कुछ और भी हम पढ़ेंगे, वो सारी की सारी ड्राइव्ड होती हैं। सही, ड्राइव का मतलब क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर बना हुआ रखा होगा, इस स्ट्रक्चर और रूल्स को फॉलो करते हुए हम डाटा टाइप्स को स्टोर करेंगे। फिर एनम्स आते हैं। एनम्स क्या होते हैं? बेसिकली वर्ल्ड वाइड रूल्स जो होते हैं, जो पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये बहुत कम यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डेज़ का करना है, मैंने डेज़ की एक डाटा टाइप बनानी है, ठीक है, तो उसमें मंडे से फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो देता हूँ, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन जाके संडे। तो इस तरह की जितनी डाटा टाइप्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड एक जैसी होती हैं, बस स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है डिफरेंट हो, कोई सैटरडे से स्टार्ट करे, कोई संडे से, कोई मंडे से, तो उनको एनएम्स में रखेंगे। और यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर्स ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो हमारा अभी के लिए फोकस है वो है बेसिक डाटा टाइप्स को लेके। बेसिक डाटा टाइप्स का एक चार्ट भी रखा हुआ है। चार होता है ये करैक्टर के लिए, सही, यानी आपने सिंगल करैक्टर स्टोर करना है, आपने ए स्टोर करना है या स्मॉल ए स्टोर करना है या कुछ भी जी स्टोर करना है, कुछ भी हो सकता है। ये जो होता है ये आस्की कोड के ऊपर डिपेंड करता है, और ये 1 बाइट तक जाता है। 1 बाइट बेसिकली उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 255, सही। अगर मैं ये वाले चार्ट को, इन सब को हम प्लस कर देना तो ये 255 की वैल्यू बनती है। ये जिस तरह ये प्लस हुआ है, सही, ये 255 की वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ पर देखें इसकी रेंज क्या है, -128 to 127, सही। जब इनको हम प्लस करेंगे और एक ज़ीरो की वैल्यू को भी ऐड करेंगे तो ये 225 बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालता हूँ जिसके अंदर डिजिट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एक रैंडमली पाकिस्तानी नंबर उठा लेते हैं, फ़ोन नंबर, तो तब भी ये मुझे वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी डाटा ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट टाइप की जो है वो डाटा टाइप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह देता हूँ लॉन्ग, और यहाँ पर एक नंबर स्टोर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, इस वजह से बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा।